कि एक लड़की अपने आप को कितने हिस्सों में बांट सकती है। हाथ मत लगा, किसी की होने वाली बीवी हूं मैं, समझा ना? हाय, मैं पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट, लाइक आपके अंदर ये थॉट कैसे आया दैट यू हैव टू एंटर इनटू फिल्म्स, यू हैव टू डू एक्टिंग, सो ये थॉट कैसे आया? मुझे इसका बचपन से कीड़ा था। हाँ, और आई थिंक वो कीड़ा मेरे अंदर आया मेरे पापा से। मेरे पापा एक्टर बनना चाहते थे और आप समझ सकते हैं उनके टाइम में जब उन्होंने एक्टिंग के बारे में सोचा, उन्होंने वीडियो टेप अपना रिकॉर्ड करके अपना ऑडिशन एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस को वहाँ भेजा, फ़ोटो भेजे पहले, फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, उसका एक वीडियो बनाया, उन्होंने वहाँ भेजा। तो वीडियो भेजा तो उनका सिलेक्शन हो गया, फिर उनको एक और वीडियो बनाना पड़ा, वो उन्होंने भेजा और उनको फाइनली बुलाया गया कि आप सिलेक्ट हो गए मेन लीड के लिए, आप आ जाइए। लेकिन सिचुएशन घर की कुछ ऐसी थी कि वो नहीं जा पाए, तो आई थिंक वो उनका कीड़ा मेरे अंदर आ गया। एंड मैं बचपन से ही कविताएं लिखता था। सो कविताएं लिख के मेरा वे पता नहीं मुझे क्या आया दिमाग में कि मैं उन कविताओं को परफॉर्म करने लगा। आप चिड़िया के ऊपर मैंने एक लिखी, तो मैं चिड़िया बनने की कोशिश करता था, उसको उसकी तरह वेव कर, जो ना चिड़िया एक छोटी कैसे मूव करेगी, बुक बन के बुक कैसे अपनी कहानी सुनाएगी, तो मैं कुछ कुछ कविताएं लिखता था, परफॉर्म करता था। फिर लोगों ने देखा, मैंने बहुत सारे मेडल्स जीते दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली से हूँ। सो जब जीते तो उन्होंने कहा कि भैया अच्छा परफॉर्म करते हो तो इस करियर को सीरियसली ले लो, आगे बढ़ो और थिएटर ज्वाइन करो। तो मैंने यहाँ पर एक्ट 1 थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया मिस्टर एन के शर्मा जी का, और ज्वाइन करते ही आज तक का रिकॉर्ड है एन के शर्मा जी के ग्रुप में कि उन्होंने 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर मुझे जाते ही उनके ग्रुप ज्वाइन करते ही मेन लीड प्ले दे दिया, मेन लीड परफॉर्म करने को। वो होता नहीं है उनके, वो 6-8 महीने में ट्रेनिंग करते तो उनको एक छोटा सा रोल देते हैं वो पीछे परफॉर्म करने के लिए। सो मेरी बचपन से मेहनत थी, काम था, इसलिए वो मिला। एंड देन मुझे लगा कि अब मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। जब बॉम्बे का सोचा तो मैं थिएटर से बहुत प्यार करता था, तो मुझे लगा कि अब जाते ही, अब मैं किसी स्टार का बेटा तो हूँ नहीं कि कोई जाते ही मुझे लॉन्च कर देगा। सो मैं गया एंड मैंने वहाँ जाकर नीना गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता का ग्रुप ज्वाइन किया, जो बहुत टफ था ज्वाइन करना। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ईजी नहीं था। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया था, लेकिन सब बोलते थे कि कीप इन टच, विल लेट यू नो। सो कीप इन टच बड़ा ही कॉमन है वहाँ पर। देन मैं एक दिन एक एड फिल्म, छोटा सा एड फिल्म मिला था, मैं वो शूट कर रहा था। वहाँ एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मिला तो वो बोले कि मैं उनके साथ काम करता हूँ और मैं शायद वो थिएटर ग्रुप छोड़ने वाला हूँ, नीना गुप्ता राजेंद्र गुप्ता का, और मैं जा रहा हूँ कहीं। तो मैंने कहा मेरा हो सकता है, तो बोले मैं ट्राई करूँगा। देन मैं, उन्होंने बात की होगी तो उसने कहा राजेंद्र जी से बात कर लेना। मैं राजेंद्र जी को फ़ोन किया तो वो बोले कि हम बताते हैं, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। मैंने कहा अरे यार, मैं कई दिन तक उनके पीछे पड़ा रहा, 15 दिन हो गए गुजर के, 20 दिन गुजर गए। वो मेरे घर के पास में ही रहते थे, वहाँ उनकी एक बंगलो है। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने सुना तो रिहर्सल चल रही है। मैंने कहा रिहर्सल तो चल रही है। मैंने फिर फ़ोन किया शाम को कि सर क्या हुआ, मैं आ सकता हूँ क्या? बोले नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं चल रहा। अब मेरे अंदर का एक्टर ना उछल के ऐसा हो रखा था कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे ग्रुप ज्वाइन करूँगा। अगर ऐसे करता चलेगा तो टाइम बीतता चला जाएगा बॉम्बे में, और टाइम बीतते वहाँ टाइम नहीं लगता। सो मैं एक दिन उनके सुबह 11 बजे पहुँच गया, बेल बजा दी तो उनके नौकर आए जो उनकी हेल्प है, और आते बोले कि बोले यस। मैंने कहा मैं रिहर्सल के लिए आया हूँ। बोले अच्छा आ जाओ। मैं जाके बैठ गया वहाँ। नीना गुप्ता थी, राजेंद्र गुप्ता थे, सब पूरा ग्रुप था, मैं बैठा वहाँ। और लकीली उस दिन एक एक्टर नहीं आए थे, तो उनको प्रॉम्प्ट देना होता है कि भाई लाइंस उसकी पढ़ दो आप। तो नीना जी बोले क्या आप पढ़ सकते हो? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैंने थिएटर किया था पहले। तो मैंने बड़े अच्छे से पढ़ी, वो बड़े इम्प्रेस हो गए। तो वहाँ से मेरा थिएटर ज्वाइन हुआ बॉम्बे में। फिर बचपन से मेरे चाहते कि मैं नसीरुद्दीन शाह जी का थिएटर ग्रुप ज्वाइन करूँ। जब वो भी बहुत लंबी संघर्ष की कहानी थी, शॉर्ट में बताता हूँ कि वहाँ भी मेरा हो गया। तो लोग कहते थे नसीरुद्दीन शाह ग्रुप में जाना इस लाइक भगवान के मिलने के बराबर है। सो लेकिन मैं पिछले 7-8 साल से उन्हीं के साथ थिएटर कर रहा हूँ। सो इस तरह मैं थिएटर में रहा। फिर धीरे धीरे स्ट्रगल तो बहुत लंबी है। बॉम्बे में जो थी इसी कैसे मैंने 400-500 रुपये के लिए काम करके पूरा दिन में चिल्लाता था, डबिंग करता था। जहाँ भी कोई ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ तो पैदल जाता था, पसीनों से टी-शर्ट वो भीग जाती थी, तो बाहर खड़ा होकर टी-शर्ट को ऐसे करता था। 5-10 मिनट उसमें जाते थे कि वो सूख जाए। फिर भी उसमें कई बार वाइट पैचेस दिखते तो पानी से साफ़ करता था, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत टफ थी लाइफ वहाँ की। फिर वो करने के बाद धीरे धीरे छोटा काम मिलना स्टार्ट हुआ, डबिंग करना स्टार्ट हुआ। फिर थिएटर्स में बाहर के शो मिलने लगे। देन धीरे धीरे थोड़ा सीरियल किया, टीवी किया, एंड देन एड्स किए, फिर मैरी कॉम मिली।
ये तो मैंने भी आपके बारे में पढ़ा था दैट यू हैव डन थिएटर्स अर्लियर। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो थिएटर की एक्टिंग होती है एंड जो फिल्म्स की एक्टिंग होती है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मैं लकीली ये चीज़ सीखा मिस्टर नसीरुद्दीन शाह जी के पास। मैंने वहाँ सीखा कि एक्टिंग कैसे नहीं की जाती है। हम लोग क्या कहते हैं, हर इंसान क्या कहता है कि मुझे एक्टिंग करनी सीखनी है। आप भी यही सोचती होंगी कि एक्टिंग करनी सीखनी है ना? वहाँ सिखाएगा कि कहाँ एक्टिंग नहीं करनी, कैसे एक्टिंग नहीं करनी आपको। और वो सीखना मैं क्रेडिट आता है मेरे नसीर सर के पास, क्योंकि एक कैरेक्टर को क्या है आप जीते हो, और जो भी मोमेंट हो, चाहे मैं स्टेज पे हूँ या कैमरे के सामने हूँ, आपको वो पहले कैरेक्टर बनना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर सब कुछ उसका सबकॉन्शियस में रख के उसकी जर्नी और आपको स्टेज पे उतरना होता है। सेम वही सब कुछ करते हुए आपको फिल्म करनी होती है। स्टेज के लिए टाइम मिल जाता है पर वन टेक होता है। यहाँ आपको इतना टाइम नहीं मिलता, प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, लेकिन शूट पे इतना टाइम नहीं मिलता। ये T20 मैच है जहाँ आपको टाइम नहीं है, आपको हर बॉल बाउंसर को भी 6 में कन्वर्ट करना होगा, और वो बाउंसर को 6 में कन्वर्ट करना आप थिएटर से सीखते हैं। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर। मिसयूज ना कर, सबसे बड़ी ये ट्रेजेडी है मोहब्बत में PhD, हम फिर भी बने फिसड्डी है हमारा रे। देखो बिगड़ी अपनी गाड़ी, झट से उतरे नर और नारी, भैया मार 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 धक्कर। मेरी जाली में जवानी हुई हॉरर कहानी, उठा दाना पानी हुक्का वुक्का रे। मेरा बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठा 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 भट्टा रे। ये मतलब ईगो में सूचना कर, इमोशन को तू कन्फ्यूज ना